देखिए, कल अनप्रेसिडेंटेड दिल्ली के अंदर बारिश हुई, बल्कि पूरे मुझे लगता है उत्तर भारत में बारिश हुई और अमूमन सभी जगह के नज़ारे ऐसे ही थे। और जितने भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे दिल्ली में पानी भरता है हिस्टोरिकली, उन सब की मॉनिटरिंग जो है विभाग द्वारा कराई जा रही थी। और एमसीडी से हमारी मेयर शैली ओबरॉय और पीडब्ल्यूडी की हमारी मिनिस्टर आतिशी जी जो है लगातार जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट से इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी सरकार जो है बड़ी मुस्तैदी से इसके ऊपर नज़र बना के रखेगी और एक्शन करेगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ कार्रवाई करेगी। बीजेपी का आरोप है, कल वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है आम आदमी पार्टी के कि आप कहते थे कि एमसीडी में हमारे लिए तरफ जारी नहीं होगी, इसके लिए बीजेपी को दोषी ठहराते थे जब उस समय से लगता है बीजेपी को जल भरा हो जाता है। नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि अभी तो कुछ महीने ही हुए एमसीडी को आए हुए। कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिन कॉलोनियों के अंदर इन्होंने नाले बनाए ही नहीं 15 साल के अंदर, जहाँ पे इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं डेवलप किया, जहाँ पे कॉलोनी में पानी की निकासी का कोई तरीका इन्होंने नहीं बनाया 15 सालों से, जो था उसको ध्वस्त कर दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर, जब एमसीडी में सरकार बनी ही है अभी, तो ऐसे एकदम तो काम नहीं होगा। मगर ये मैं मानता हूँ कि हमारी मेयर इसके ऊपर अच्छे से जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री कल कई राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस पे हमला बोला, कांग्रेस लूट की दुकान है, लूट का बाजार है। तेलंगाना में थे, वहाँ पे बीआरएस और आम आदमी पार्टी को भी निशाने के लिए एक्साइज पॉलिसी को लेकर। मैं 2 चीज़ें मानता हूँ। एक तो जब आप प्रधानमंत्री के पद पे होते हैं तो अपने हर भाषण में दूसरी पार्टियों के ऊपर आरोप लगाना उस पद पे शोभा नहीं देता, ये अपोजिशन का काम होता है। दूसरा, जब जब किसी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के लिए हमला होता है, अब लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब दबाव बनाया जा रहा है इस पार्टी पे कि अगर कार्रवाई से बचना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। ऐसा हमने असम में देखा, ऐसा हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा, ऐसा हमने बंगाल में देखा। मुकुल रॉय हों या शुभेंदु अधिकारी हों, हेमंत बिस्व शर्मा हों असम में, अभी हाल ही में छगन भुजबल हों, अजीत पवार हों, या कोई भी बड़े नेता हों एनसीपी के, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और उनको फिर भारतीय जनता पार्टी में अलायंस के अंदर शामिल किया गया। तो ऐसा लगता है कि शायद अगला नंबर बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की पार्टी का है और बीआरएस के अंदर केसीआर साहब की पार्टी का है। इसके अंदर जो है अब दबाव बनाया जा रहा है कि पार्टी को किसी तरीके से उसके भ्रष्टाचार के आरोप जिन नेताओं पे लगे हैं उन पे दबाव बना के उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़ा जाए। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, कल पंचायत चुनाव में काफ़ी हिंसा देखने को मिली और सीधे तौर पे बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका भी बयान है कि किलिंग प्रॉपर्टी को किल करने की जगह हम लोगों को मार रहे हैं ऐसे समय में। देखिए, मुझे जो आंकड़े सामने आए, मुझे लग रहा है कि वहाँ की रूलिंग पार्टी होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस के बहुत कार्यकर्ताओं की वहाँ पे हत्या हुई है। और जैसा कि मैं अखबारों में पढ़ रहा था, केंद्र ने तो लाखों की संख्या के अंदर केंद्रीय बल वहाँ पे लगाए थे। अगर केंद्रीय बल लगाने के बावजूद वहाँ पे हिंसा हुई है तो जवाबदेही तो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार क्या कर रही थी? और जहाँ तक हिंसा का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अहिंसक पार्टी है, ऐसा तो मुझे कभी जो है इतिहास में नहीं दिखा है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी जहाँ जाती है वहाँ पे हिंसा होती है और फिर जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं उनको बचाने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुरजोर होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।